वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है ये थोड़ा समझते हैं, इस पे बात करते हैं। अभी तक जनरली हम लोग ये कंसीडर करते रहे हैं या सीखते रहे हैं कि लाइट प्रोपागेट्स इन स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर लाइट प्रोपागेट कर रही है उसके बीच में कहीं रास्ते में आप स्क्रीन और सोर्स के बिटवीन कहीं अगर आप कोई ऑब्स्टेकल रख दें, कोई नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, तो आप देखेंगे उसकी शैडो स्क्रीन पर मिलती है। ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बट अगर ऑब्स्टेकल या ओरिफिक यानी छोटा सा छिद्र भी कर सकते हो, आप कहीं रख सकते हो, उसका जो साइज है वो वेवलेंथ के साइज का हो, उसका जो साइज है वो किसके ऑर्डर का हो? वेवलेंथ के ऑर्डर का, तो शैडो पूरी तरह से नहीं मिलती है, बल्कि वो लाइट उस ऑब्स्टेकल के कॉर्नर्स से, एजेज से बेंड हो जाती है अंदर की तरफ। ये जो कॉर्नर से बेंडिंग है ना, इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं। आप अपने रूम में बैठ के पढ़ते हो, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन ही चल रही होती तो सनलाइट हमारे रूम तक कैसे आ जाती? बोलो। सनलाइट का मतलब सीधा डायरेक्ट धूप की बात नहीं कह रहा हूं, बात विजिबिलिटी की कर रहा हूं। आप कमरे में बैठे होगे तो भी चीजें दिखाई देती कि नहीं देती? बताइए। वो लाइट आ कहां से रही एक्चुअल में? बिना लाइट के हम देख नहीं सकते, तो पता ही आप। तो आ रही खिड़कियों वगैरह से मुड़ मुड़ के ना, टर्न होकर आ रही कि नहीं? बताओ। अगर एकदम स्ट्रेट लाइन चलती तो जहां हम बैठे कमरे में वहां एकदम डार्क होता। देखो खिड़की से अंदर आ रही, धूप आने की बात नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट बात लाइट आने की कह रहा हूं। तो लाइट आ जाती कि नहीं बेंड होते होते? ये जो कॉर्नर्स से, शार्प एजेस से बेंडिंग है लाइट की, इसी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। मैं इसे डायग्राम से भी बताना चाहता हूं। देखो जैसे ये स्क्रीन है, कोई हमने इसमें एक छोटा सा ओरिफिक बना दिया, ओरिफिक मतलब मेन होल, और लाइट आ रही थी हमारी, कोई सोर्स रखा था, यहां से लाइट चल रही है, पॉइंट सोर्स है सपोज करो, तो ये ऐसे चलती है, यहां से ये लाइट वेव्स चली आ रही हैं। देखो मैनी लाइट वेव्स, कुछ इसमें से इस ओरिफिक से इंटर करेंगी कि नहीं करेंगी? बताओ। लेकिन क्या इंटर करके केवल स्ट्रेट लाइन ही जाएगी क्या? ऐसे लाइट्स का बेंडिंग भी पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा। ऐसे, इस तरीके से ये जो बेंडिंग है ओरिफिक से निकलने के बाद कॉर्नर्स के क्रॉस, फिर ये पॉइंट सोर्स का काम करेगा। पीछे जब हमने पढ़ाया था आपको एक टॉपिक, तो उसमें ऐसे एक्सप्लेन किया था। तो ये जो बेंडिंग हो गई इस ओरिफिक के कॉर्नर्स से, एजेस से, इसको हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक लाइन तो ये बताएंगे पहले कि हम कंसीडर करते हैं कि स्ट्रेट लाइन चलती है, रास्ते में अगर कोई ऑब्स्टेकल रखा है तो उसकी शैडो स्क्रीन पे आती है। बट लेकिन ऑब्स्टेकल का साइज अगर ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा तो उसके कॉर्नर और एजेस से वो बेंड हो जाएगी। तो लिखिए, वी नो दैट light is propagated in a straight line because when a non-transparent obstacle placed in the path of light, its shadow obtained on the screen but size of obstacle, but if लगा देना, but if size of obstacle is in order of wavelength of light, then light rays
bends, light rays bends through the corners and sharp edges of obstacle. This bending of light is known as diffraction of light. अब आप यहां पर एक छोटा सा ऐसे डायग्राम ये वाला बना लीजिएगा, साथ में इतना नोट करें। देखिए, डिफ्रैक्शन की स्टडी दो लोगों ने प्रॉपर की है और उन्हीं के नाम से इसका टाइप्स बने हैं, एक फ्रेनेल है और एक फ्रानहोफर है। तो डिफ्रैक्शन के टाइप्स अगर कहें तो हम कहेंगे देयर आर टू क्लास भी बोलते हैं या टू टाइप्स कह सकते हो। नाम सुन लो, फ्रेनेल क्लास डिफ्रैक्शन एक है और दूसरा नाम है फ्रानहोफर। क्लास डिफ्रैक्शन, ये दो नाम है, एक फ्रेनेल क्लास और एक फ्रानहोफर क्लास। इनमें अक्सर पूछा जाता है डिफरेंस, जो ज्यादातर क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, डिफरेंस इन फ्रेनेल एंड फ्रानहोफर क्लास डिफ्रैक्शन। तो इसको थोड़ा सा पहले इसके बैकग्राउंड की बात बता दें तो आप कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका उसमें लिख देंगे, उसका इसमें लिख देंगे। देखिए, फ्रानहोफर के बारे में समझ लीजिएगा। फ्रानहोफर ने सनलाइट की स्टडी की है, सन से आने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम बनाया था। आपने कभी सुना होगा सन से जो लाइट आती है उसमें दो सोडियम लाइट से पास कराते हैं तो दो डी स्पेक्ट्रम लाइंस मिलती हैं, D1 और D2। कभी सुना, नहीं सुना? चलो अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। एक्चुअली में सन से आने वाली लाइट को डिफरेंट मटेरियल्स की वेपर से पास करा करके चेक किया था फ्रानहोफर ने। तो उन्हें कुछ उस स्पेक्ट्रम में ब्लैंक जगह दिखी, लाइंस टाइप की। उनका उन्होंने नाम दिया था ABCD करके, ABCDFG। जो डी लाइन थी वो सोडियम वेपर से पास होने के बाद थी। बाद में फर्दर स्टडी की गई तो जो डी लाइन थी उसमें दो लाइन थी पास। उस समय के इंस्ट्रूमेंट्स में उतना ज्यादा क्लियरिटी नहीं रही होगी तो वो दोनों एक साथ ज्वाइंट दिखी होंगी। बाद में उनको D1 और D2 लाइट कहा गया। तो जो सन का स्पेक्ट्रम है उसकी स्टडी की थी किसने, फ्रानहोफर ने। यानी एक तरीके से फ्रानहोफर क्लास डिफ्रैक्शन में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में बात की जाएगी। सन तो बहुत दूर है ना, और सन से आने वाली लाइट या रेस हम लोग इन्फिनिटी से आती हुई कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? तो पैरेलल होंगी। अगर उनको हमें स्टडी करना है तो फोकस कराना होगा तो लेंस यूज करना पड़ेगा। ये दिमाग में जब आप रखोगे तो आसानी से एटलीस्ट 3 डिफरेंस आपके मन में आएंगे। पहला सुनिए, फ्रानहोफर क्लास डिफ्रैक्शन में सोर्स, स्क्रीन और बीच में जो ऑब्स्टेकल रखते हैं, इनका जो सेपरेशन होता है वो इनफाइनाइट होता है। कैसा होता है? और अगर ये सेपरेशन फाइनाइट हो जाएगा तो ये कौन सा डिफ्रैक्शन कहलाएगा? फ्रेनेल। ये मैं डिस्टिंग्विश बता रहा हूं। तो कैसे याद रहेगा किस वाले के क्लास के लिए हमें इनफाइनाइट बताना है? तो किसके लिए बताना है? क्यों बताना? क्योंकि सन की स्टडी की थी, लॉन्ग डिस्टेंस से उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। पहला कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मुझे लगता। दूसरी बात, लेंस का यूज किस क्लास में करेंगे? जहां लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही हैं उनको फोकस कराने के लिए, यानी कि फ्रेस्नेल क्लास में लेंसेज का यूज नहीं किया जाता है स्टडी के लिए। फ्रानहोफर में हम लेंस यूज करते हैं। दूसरा डिफरेंस। और तीसरा डिफरेंस, अच्छा बहुत दूर से अगर लाइट रेज आ रही, भले पॉइंट सोर्स से आई हूं, तो उनका वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट किस क्लास का पार्ट होना चाहिए? फ्रानहोफर का। तो फ्रेस्नेल में स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल चला जाएगा। बस ये डिफरेंसेस हैं। तो चलिए
इनमें डिफरेंस ही कराता हूं। फ्राउनहोफर क्लास और फ्रेनेल क्लास। फर्स्ट इसमें कहेंगे द सेपरेशन ऑफ सोर्स एंड स्क्रीन फ्रॉम ऑब्स्टेकल इज इनफाइनाइट। तो इसमें क्या आएगा भाई, सब चीजें यही होंगी, बस बीच में क्या वर्ड आएगा लास्ट में, फाइनाइट। फाइनाइट है तो फ्रेनेल क्लास, इनफाइनाइट है तो फ्राउनहोफर क्लास। ये पूरी लैंग्वेज लिखना है बस, उसमें फाइनाइट आ जाएगा या इनफाइनाइट आया है। टू स्टडी दिस क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन lenses are used. There is no need of lens. Third difference here, wavefront must be plane. Here wavefront may be spherical or cylindrical. ये डिफरेंसेस हैं, ये नोट कर लीजिए, फिर अगले दिन बात करते हैं।